Hello, my dear friend. Welcome to the session of Wellness, Wonder and Learning. आज हम लाइफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। कामयाबी किस तरह से प्राप्त की जाए, ये श्री कृष्ण से ज़्यादा कोई अच्छी तरह से नहीं समझा सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की बात बतलाई है और किस तरह से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, अप एंड डाउन्स। कभी हम बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं और कभी हमारी स्थिति काफ़ी डमाडोल होती है। कुछ लोग इन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो कुछ हार मान लेते हैं। जो इन मुसीबतों का सामना करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु हार मान लेने वाले व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाते हैं, लैग बिहाइंड। जीवन में ये परिस्थितियां हमारे मन में डर और आलस पैदा करती है। तो जब हमारे मन में डर और आलस उत्पन्न हो जाती है तो हम हारने लगते हैं। ऐसे में हमें कुछ ऐसी बातों को ध्यान रखना है जिससे कि हम इन हार मानने वाली परिस्थितियों से उभर सकें और हार मानने वाली जो हमारी जो स्थिति है उसको हम बेहतर बना सकें। तो ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे ऐसी आदतें व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाएगी। जब हम अपने खराब परिस्थितियों के समय में हार नहीं मानें, परिस्थितियों से लड़ें और जूझें, तो ये आदत जो है हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और हम हर बाधा का सफलतापूर्वक सफाया करते जाते हैं। इंसान को मुसीबत के समय चट्टान की तरह मजबूत बनकर उसका हल करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं तो मन को शांत करने के लिए रोजाना गीता का पाठ करें, क्योंकि कुछ मोटिवेशन चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हमें चाहिए जो हमारे मन को, हमारी भावना को एक्सलरेट करे। गीता का पाठ पढ़ने से व्यक्ति की सहनशीलता और सोच में पॉजिटिविटी लाने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि इसे जीवन में हम बहुत ही अच्छी तरह से क्या करना है, कैसे करना है समझ सकते हैं। बता दें, भगवत गीता को श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी को श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करना चाहिए। इसमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है और हम फिर हार नहीं मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव बेहद नटखट है। उनकी शरारतों के किस्से गोकुल की गलियों में सुनने को मिलते हैं, लेकिन वह हमेशा विपरीत परिस्थितियों में शांत रहा करते थे। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कंस मामा उन्हें मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते हैं और समय आने पर कंस के हर प्रहार का तोड़ जवाब दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, भयावह स्थिति हो, आप शांत रहें। आप शांत रहेंगे तो हर कोई समय आपका साथ देगा और फिर हम परेशानी का हल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन जितना साधारण होगा, जीवन अगर सिंपल अगर है, उतना उसे जीने में आनंद आता है। ऐसा जीवन व्यक्ति के आत्मनिर्भरता को बढ़ा देता है। आत्मनिर्भर, हमें दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, हम खुद पर निर्भर रहना है। सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण बहुत सादा जीवन जीते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वो सामान्य बालकों से मित्रता रखते थे और सामान्य जीवन जीते थे। ठीक ऐसे ही हमें भी साधारण जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति के पास भले ही कितना ही ऊंचा पद हो, पैसा हो, बहुत ज़्यादा संसाधने हो, फिर भी उससे घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें घबराना नहीं है। घबराने से व्यक्ति अक्सर अपनी मुसीबत अधिक बढ़ा लेते हैं और सही निर्णय लेने की बजाय वो गलत मार्ग पर चल पड़ता है। इसलिए घबराइए नहीं, धैर्य रखिए और आप पाएंगे कि परिणाम आपके अनुकूल होगा। इस धरती पर
जब जब दोस्ती की बात होती है तब तक कृष्ण जी और सुदामा का उदाहरण पेश किया जाता है। उनकी दोस्ती ये संदेश देती है कि जीवन में हर मोड़ पर एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण का मानना है कि एक सच्चा मित्र सफलता और मंजिल तक पहुंचाने में हमेशा आपकी सहायता करता है। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करनी चाहिए। कर्म से ही हमारा जीवन बनता है, कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। अच्छे कर्म का फल आपको जरूर मिलता है जो आपके लिए हितकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म है दान। सभी को चाहिए कि जरूरतमंदों को दान दें और इस जरूरतमंदों को दान देने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हम धैर्यवान बनते हैं, हम बुद्धिमान बनते हैं और हम शांत रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमें कठिन परिस्थितियों को पार करने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है और हम अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में पाते हैं। आइए हम श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को ग्रहण करें और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके हम जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।